दो चींटी थी, एक चीनी के पहाड़ पे रहती थी, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। दोनों मिली तो चींटी वाली की पहाड़ वाली ने कहा कि नमक वाली से कि तुम मेरे घर आना, मैं तुमको चीनी खिलाऊंगी, चीनी मीठी होती है। उसने कहा अरे जितना भी होता है ये चीनी वीनी कुछ नहीं होती, हमारा नमक भी वैसा ही होता है। अब वो चीनी वाली ने कहा कभी आओगी तब बताऊंगी, बहुत मीठा होता है। अब एक दिन नमक वाली जाती है महाराज, कहाँ जाती है? चीनी वाली के पास। पर मन में विचार करती है मैं वहां गई तो कहीं मुझे इतना लंबे रास्ते में अगर मेरा नमक नहीं मिला और मुझे चीनी का स्वाद पसंद नहीं आया तो भूखी रह जाऊंगी, इसलिए एक डली मुंह में रख के लेके जाऊं। तो मुंह में रख करके नमक की डली लेके जाती है। चीनी वाली चींटी के वहां पहाड़ पर पहुंचती है। अब चीनी वाली बहुत स्वागत करती है और कहती है बहन ये चीनी खाओ। और उसके मुंह में तो पहले से नमक की डली थी। उसने चीनी खाई, उसने कहा अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल हमारी नमक की तरह ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बोले तुम्हें मीठा नहीं लगा? बोले नहीं, हमें तो कोई मिठास नहीं है, तो बिल्कुल हमारे नमक की तरह है। तब उसने और ऊपर ले जा करके उसे खिलाया। बोले नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, वही नमक है। उसने कहा मुंह खोलना, तो देखा उसमें तो नमक की डली पड़ी हुई है। उसने कहा पहले से निकालो। उसे निकालने के बाद जब उसे दोबारा से चीनी खिलाई तब उसे स्वाद आया और वो नाचने लगी, वाह वाह ये तो बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। अर्थ है जब तक अपनी मान्यताएं जो तुमने बनाई हुई हैं, यही मेरा स्वभाव है, मैं नहीं बदल सकता, ये मैं नहीं बदल सकती, ऐसा तो ऐसा ही होगा, वो नमक की डली रखने जैसा है। कभी भी अपने आप को आगे ना बढ़ने देना, कभी भी अपने आप में बदलाव ना लाना। और ये स्वाभाविक समस्या यदि आपके साथ है तो आप कभी भी आनंद की चीनी का रस नहीं ले सकते। जीवन में आनंद नहीं, दुख का ही वही कड़वापन आपके मुंह में लगा रहेगा। इसलिए एक ही काम है महाराज, क्या करना है? स्वभाव को बदलने की कोशिश करिए, अभ्यास करिए। थोड़ा कठिन लग सकता है, किंतु यदि आप अभ्यास करेंगे तो महाराज आपके जीवन में आनंद लाने का काम केवल एक हैबिट करेगी, एक अच्छी आदत। और उसमें यदि आप प्रभु को समक्ष रखेंगे तो भगवान अपनी शक्ति से करा भी देंगे, लेकिन आपके अंदर चाह होनी चाहिए अपने आप को बदलने की। दुर्योधन कहता है मैं जानता हूं क्या सत्य है क्या अधर्म है, मैं जानता हूं ये सब अधर्म हो रहा है, किंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति मैंने मैं बदलना नहीं चाहता। अब ये वो लोग हैं, इनके लिए भगवान क्या ही करेंगे। बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद से करना होगा, तो फिर प्रभु भी मदद करते हैं। तो यहां पर काल कर्म स्वभाव के विषय में धर्म और धरती की चर्चा हुई है। ऐसा प्रसंग आता है कथा के मध्य में कि यही परीक्षित जी महाराज के समीप कलयुग आता है और कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी महाराज तैयार होते हैं कि तुम्हें अभी निकलना चाहिए, द्वापर युग ही रहेगा, तुम्हारा युग आते ही सब खतरे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप मुझे चरणों में जगह दीजिए, मुझे मत मारिए। तब राजा के शरणागति राजा के चरणों में आ गिरा। तब राजा ने 4 जगह दी और कहा जो इन 4 जगहों पे रहेगा उसे कलयुग सताएगा ही सताएगा। कहां पर? बोले जहां हिंसा की जाती वहां, मार काट इत्यादि, मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं उस जगह, जहां वैश्यावृत्ति की जाती वहां, जहां मदिरा पान किया जाता है वहां, जहां जुआ खेला जाता है वहां। अब जब इतना दे दिया तो फिर कलयुग ने कहा महाराज आपने तो मुझे सबसे घृणित जगह दी है, बेकार की जगह जिनमें कोई आएगा ही नहीं। मेरा इतना ठीक है, मेरे में 1000 बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। वो अच्छाई क्या है? सतयुग में लोग अनंत अनंत वर्षों तक, 1000 नहीं 10,000 1 लाख वर्ष तक तप करेंगे, तब जाकर मैं भगवान की प्राप्ति होती है, शरणागति उनकी प्राप्ति होती है, प्रभु प्रसन्न होते हैं। त्रेता युग में अनेक यज्ञ करेंगे, द्वापर युग में अर्चन वंदन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब होगा।
और कलयुग में एक बार भाव से यदि कोई नाम ले ले तो प्रभु की कृपा बरस जाती है। इसलिए सतयुग के भक्त इस कलयुग में अवतार लेंगे। कौन से वाले लेंगे? सतयुग त्रेता के भक्त इस कलयुग में अवतार लेंगे, क्योंकि उन्हें एक लंबी यात्रा जो करनी पड़ेगी अन्य युगों में, वो यहां नहीं करनी पड़ेगी। और सतयुगी मनुष्य हैं, कैसे पहचान होगी? गर्ग संहिता में कहा है कि उनकी प्रवृत्तियां ही अलग होंगी, उनकी भगवान के प्रति अपने आप भाव होंगे, अपने जीवन में अपने आप वैराग्य होगा सभी चीजों से, हर चीज की उनको कोई कमी नहीं होगी। खूब दान पुण्य करने वाले आप देखेंगे उनके जीवन को कि उनके अंदर अपने आप स्वतः ही वैराग्य है। कभी किसी की सहायता करने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जिन्हें अपने आप से अत्यधिक अच्छे सत्कर्मों में प्रेम होगा, भगवान के भजन में लगे होंगे, ऐसे होंगे वो सतयुगी महाराज। तो कहा कि ऐसे लोग भी मेरे यहाँ जन्म लेंगे महाराज। तो मेरे इस युग का ये है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्ति संग परम व्रजेत। केवल एकमात्र मेरे युग में, मेरे समय में एक बार हरि नाम ले ले कोई तो मैं अनेक अवगुणों की खानू, लेकिन एक अच्छाई है कि मेरे युग में भगवान का नाम और प्रभु की कथा सुनने मात्र से हरि की कृपा उस व्यक्ति पर बरस जाती है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब राजा ने छोड़ दिया। अब जैसे ही कहा महाराज जब इतनी अच्छाई है तो मुझे एक अच्छा कोई अच्छी भी जगह दीजिए जहां पर इस एक अच्छाई के कारण मैं रह सकूं। तो कहा स्वर्ण में रहो। किस में रहो? स्वर्ण माने सोना। फिर कल से क्या इरादा है? प्लास्टिक पहनोगे? क्योंकि इस स्वर्ण में तो अब कलयुग है। ये स्वर्ण में कलयुग नहीं, समझिए अनीति का जो धन होता है, मारकर, पीटकर, छीनकर, झूठ बोल करके, किसी को सता करके जो आप धन लेकर आए, उसमें कलयुग होगा, कलह होगी। और ये धन होगा तो वहां हिंसा होगी। पैसा आता है तो अहंकार आ जाता है, ऐसा गलत पैसा आएगा तो अहंकारी हो जाएगा जीव। अहंकारी होगा तो व्यसन आ जाएंगे, गलत आदतें आ जाएंगी। और फिर जैसे ही व्यसन आएंगे तो फिर हिंसा करोगे, वैर भावना रखोगे, वैर भावना रखोगे तो हिंसा आएगी। तो स्वर्ण के आते ही कलयुग को 5 स्थान अपने आप प्राप्त हो गए, क्योंकि अनीति का धन, बुरा पैसा आता है तो सबसे पहले अहंकारी करा देता है, व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। पहला स्थान अहंकार मिल गया। दूसरा फिर व्यसनी हो जाता है, बुरे काम में उसका पैसा जाता है, बुरी आदतों में। तो व्यसन का स्थान मिल गया कलयुग को। अब जब व्यसन करेगा तो फिर हिंसा करेगा, वैर भाव करेगा। तो इस तरह से 5 स्थान कलयुग को प्राप्त हो गए। तो 5 पहले और 5 ये बाद के, तो 10 स्थान पे कलयुग रहने लगा। पर क्योंकि प्रजा पर ज्यादा जोर नहीं चल रहा था, तो फिर एक दिन मौका पाकर राजा के मुकुट पे सवार हो गया। वो मुकुट किसी और का नहीं, जरासंध असुर का था, और आज परीक्षित ने पहन लिया। तो बस बैठ गया उस अनीति के धन पर, ले गया वन में और एक ऋषि का अपराध करा दिया। कि एक ऋषि तप में बैठे थे, राजा ने जाकर के कहा मुझे भूख लग रही है, प्यास लगी, महाराज उठो। लेकिन वो संत उठे नहीं, और वो राज परीक्षित के अंतर्गत आता था। तो क्रोधित हो गया, मैं राजा हूं और मेरा सम्मान नहीं किया इस ऋषि ने। बाहर गए, मरा हुआ सर्प था, उठाया, बाण से ऋषि के गले में डाल दिया। लौट आए अपने राज्य की ओर। तभी वहां पर ऋषि का बालक को पता चलता है कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के गया है, श्राप दे देता है। तिलंगितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे अहनि। जिस भी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, आज से 7वें दिन उसे सर्पों का राजा तक्षक डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी सर्प दंशन से, बिजली के गिरने से, पानी में बह जाने से, या फिर अग्नि में जल जाने से किसी की मृत्यु होती है, इसे अपमृत्यु में कहा जाता है। जो आप अकाल मृत्यु कहते हैं, अकाल वकाल कुछ नहीं होता, ये अपमृत्यु होती है। अपमृत्यु वाले को एक लंबे समय तक भटकना पड़ता है। कब तक? जब तक उसकी वो भोग योनि
पूरी समाप्त नहीं हो जाती। तो कईयों को महाराज 50 वर्ष लग जाते, कईयों को हजार वर्ष का एक प्रावधान पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर परीक्षित को ये श्राप लगा। परीक्षित जब आई, मुकुट उतारा, तो उन्हें बाद में ज्ञात हुआ ये तो मेरे से अपराध हो गया। तो अपने राज्य को अपने बड़े बेटे को सौंपकर जाते हैं गंगा जी के तट पर संतों के पास। तभी उन्हें ये समाचार मिलता है कि उनके पास मात्र 7 दिन है, क्योंकि उनकी फिर 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तब सबसे पूछते हैं महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित को सभी, कोई कुछ नहीं बता रहा, सभी संत आ रहे हैं, देख रहे राजा को श्राप लगा है, पर कौन कहे। तभी वनों में घूमते हुए शुकदेव जी, जो व्यास जी से श्रीमद् भागवत कथा सुन करके महाराज वन वन में घूम रहे थे, वो आ जाते हैं। आज देखिए इस परीक्षित का भाग्य, पांडवों का वंशज है, इसलिए जब प्रभु की कृपा होती है अपने आप प्रभु सहयोग बना देते हैं। एक राज सिंहासन लगा था और परीक्षित की वाणी थी कि जिसको भी, जो भी मेरे 7 दिन में प्रश्नों के उत्तर देगा वो उस व्यासासन पर बैठ जाए, पर कोई संत बैठने को तैयार नहीं। तभी 16 वर्ष के शुकदेव जी आते हैं और महाराज पीछे बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, उनके बाबा जी कह करके उनको चिढ़ा रहे हैं। कई महाराज युवतियां उनको देख करके, उनके स्वरूप को देखकर पीछे पीछे आ रही हैं। ऐसे सुखदेव जी आकर के व्यासासन पर बैठ जाते हैं। कौन है? बोले परमहंस संत हैं, जिन्हें माया और सांसारिक चीजें सता नहीं सकती, इससे परे हैं, जिन्हें स्त्री और पुरुष में क्या भेद है ये भी नहीं पता। ऐसे दिव्य महात्मा बैठ गए महाराज। सभी ने कहा कि तुम्हारा भाग्योदय हो गया परीक्षित, इनका पूजन करने का समय मत लगाओ, इनसे प्रश्न करो, क्योंकि ये 2 घड़ी से, यानी एक घड़ी होती 24 मिनट की, 48 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। तो राजा ने बिना पूजन के ही महात्मा जी से, शुकदेव जी से प्रश्न किया। अक्तपन अति प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, किंतु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जल्दी मरने वाले को क्या कर्म करना चाहिए। तो परीक्षित को ये जैसे ही सुना कहते हुए, तो कहने लगे वरिया नेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब देखो हमारा, बड़े ध्यान से सुनना। 3 रास्ते बताए हैं शुकदेव जी ने। जिनके पास एक ज्यादा समय उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके पास एक लंबा समय उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके पास समय ही नहीं रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो कहा जिनके पास ज्यादा समय है उन्हें घर में रह के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो स्थूल ध्यान सूक्ष्म ध्यान बताए हैं। जिनके पास कम समय है उन्हें अब घर से निकलकर तीर्थों में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? जैसे ही 50 साल के ऊपर हो जाए तो क्या हमारी संख्या ही हमको वन जाने के लिए बोलती है, 51, 52, पर मजाला मरक वन की ओर दृष्टि भी जाए। जब तक घर में रहो जब तक आपकी जरूरत है, जब आपकी जरूरत ना हो ना मरे, तब घर में नहीं रहना चाहिए। कैसे पता करें हमारी जरूरत है? जब तक आपकी हर चीज में हाजी हजूरी हो रही हो, महाराज समझ लो आपकी जरूरत है अभी परिवार को। जिस समय 10-50 बार बोलो और कोई सुने नहीं महाराज, तब समझ लो आपकी जरूरत नहीं घर वालों को, और आपको अब अपना ठिकाना देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अब आपको ब्रज में या तीर्थों में जाकर के अपना मन वहां प्रभु में लगाना चाहिए, क्योंकि वैसा वातावरण आपको मिलेगा। क्योंकि अब आपको स्नेह परिवार से नहीं मिल सकता। तो कैसे पता चले कि अब हमारी मृत्यु निकट है? तो कहा कि बहुत सारी चीजें होती जो होने लगे तो समझ लो अब आपको भगवान नाम लेना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। चग चग मुख दंत वचन जब फग फग जम अनुचर लग बग जगरम। भगवत भज चेत सुभग नगर पिंगल सोयस अचल पसरे। छटपट मन चेत, छटपट मन चेत कपट तज खटपट। काल निकट जब झपट करे।
द्रग द्रग नहीं तेज, आंखों में तेज नहीं रहेगा। जाना है आपको पूर्व की ओर, पहुंच जाओ पश्चिम की ओर, तब समझ लो महाराज बहुत कम समय है। वचन जब फग फग, बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जाए। जैसे शाम के समय ऑफिस को खाली करके सारे कर्मचारी चले जाते हैं, उसी प्रकार आपके दांत भी सारे इस्तीफा देके जा चुके हों। आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन निकले नहीं, या जो आप बोलो और घर की बहू बेटे सुनने की कोशिश ही ना करें। आप बोलो सीरा, बाकी सब सुन लेंगे लेकिन सीरा नहीं सुनेंगे, क्योंकि बनाना ना पड़ जाए। और जैसे वृद्धावस्था आए तो फिर अब बच्चों का दायित्व है कि एक अवस्था में जब माता पिता ने हमको पालकर इतना बड़ा किया, कभी कष्ट नहीं देखा, तो अब हमारा दायित्व कि हमारे माता पिता उस अवस्था पर पहुंचे ना, अब हम उन्हें हाथों में रख करके उनकी हर इच्छा को पूरी करें, उनकी प्रत्येक इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं। तब समझिए आप एक संस्कारी माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, एक संस्कारी माता पिता की संतान है। अन्यथा कई बाल बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाएं तो मजाल है कहीं भी एक क्षण के लिए भी उनकी चिंता हो जाए, कभी आकर नहीं पूछेंगे, अपने स्वार्थ में इतने मगन हैं कि सिर्फ अपना अपना दिखाई पड़ता है, कभी नहीं जाता कि मेरे माता पिता की क्या इच्छा है, एक बार उनसे पूछ लिया जाए। हमारी माता जी हमेशा कहते हैं ये करना, चलो आज उसके मन का कर दे। हमारे पिताजी कहते हैं उनके मन का कर दे, कभी नहीं आता मेरा। कई बार हमने ऐसे भी संतान देखी जो कहते माँ पिताजी आप चिंता नहीं करो, बस आप तो केवल ठाकुर जी का नाम लो और प्रभु के तीर्थ धाम घूमो, जो भी व्यवस्था होगी हम करेंगे, बस आप तो इस समय प्रभु में मन लगाओ। ऐसे भी संतानें होती हैं कि आप प्रभु के हर चीज का आनंद लीजिए और कमाने धमाने की सारी जिम्मेदारी हम पर आई, हम करेंगे, बस आप इस समय जितना हो सके आनंद लीजिए, ये समय आपका आनंद लेने का है। ऐसे माता पिता प्रसन्न अवस्था के होते महाराज। आशीर्वाद तो ऐसी संतानों पे ही माता पिता के उतरते हैं कि उन्हें बिना मेहनत किए ही सब कुछ प्राप्त होता है, उतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। और भगवान की प्रसन्नता, वो एक अगरबत्ती भी ना जलाए तो भी वो प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कभी खड़ा भी हो जाए तो भी हरि रीझ जाते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य परायण संतान है। तो महाराज इस बात का भी ध्यान रखें, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बड़े हमसे खुश रहें। आपने संसार में बहुत कुछ कमाया लेकिन अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को अच्छे से नहीं रखा, उनको कष्ट दिया, सताया, तो क्या किया? इसलिए अपने घर में अपने माता पिता, अपने से बड़ों का हमेशा आशीर्वाद, छत्र छाया। कभी देखा है महाराज आपके पास सारा सामान हो, एक कमरे के अंदर बेड हो, सोफे हो, सब चीजें हो, किंतु छत ना हो तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा। माता पिता क्या है? छत के समान है। जब तक वो है तो आपकी सुविधा लगेंगी। जिस दिन उनकी छत्र छाया हट जाती महाराज, तो वो आप मकान तो है लेकिन बिना छत के मकान है, बिना छत, जिसका कोई छत ही नहीं है। तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अपने माथे पे रखो, तुम्हारा ठाकुर जी की कृपा भी बरसने लगती है। तो यहां पर कथा आती है कि इन्हीं परीक्षित जी महाराज को शुकदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, हमें ले चलते हैं वो मैत्र और विदुर के संवाद पर, जहां विदुर जी महाराज पांडवों से अलग हट करके, पांडवों के पक्ष में नहीं जाते, कौरवों ने उनका त्याग कर दिया है, तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। वहीं रास्ते में उद्धव जी मिलते हैं जो उनको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम की ओर जा चुके हैं। तब विदुर जी कहते हैं मेरे लिए प्रभु ने कोई शब्द, कोई वचन नहीं कहा। तो उद्धव जी कहते हैं आप वो भक्त हैं कि भगवान उस समय भी आपको नहीं भूले, आपके लिए आदेश दिया है, मेरे अलावा भी एक व्यक्ति को और आपके लिए कहा है, और वो है मैत्रेय ऋषि। आपको हरिद्वार जाना चाहिए, उनके आश्रम में आप उनसे
भगवान के अंतिम जो वचन है, संदेश है, वो आपको मिलेंगे। विदुर जी जाते हैं और प्रश्न करते हैं, महाराज यहां मैत्री मुनि और विदुर संवाद है। क्या प्रश्न करते हैं? कहते कि व्यक्ति चाहता सुख है, सुख की कामना करता है, सुख के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसके बदले में मिलता व्यक्ति को दुख है। ये संसार ऐसा क्यों है? देवताओं ने समुद्र मंथन दानवों ने किया अमृत की लालसा में, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को कुछ भी नहीं मिला। दुर्योधन ने हमेशा अपने समझा कि द्रौपदी तो मेरी हो जाएगी, पांडवों को तो मार डालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, सारे कौरव मारे गए। धृतराष्ट्र ने हमेशा सोचा कि मेरे पुत्रों के पक्ष में तो बहुत सारी सेना और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, पांडवों के वंश में एकमात्र कृष्ण है, वो भी निहत्थे, काई विजय होगी। जब व्यास जी आए और व्यास जी ने कहा कि तुम तो अंधे हो, पर तुम्हें महाभारत के युद्ध को देखना हो, लालसा हो, तो क्या कर, तुम्हें कुछ दिव्य दृष्टि देके जाऊं? तो उसे लग रहा था कि मेरे बेटे ही जीतेंगे। तो कहता है, प्रभु मुझे क्या जरूरत है अब देखने की, आप एक काम करिए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे ही बच्चे हैं और पांडवों के बच्चे लड़ रहे हैं। कि उसे पक्का कंफर्म था कि मेरे बच्चे ही जीतेंगे। इतने बड़े बड़े योद्धा जिनको महाराज खुद का, जब तक वो खुद नहीं अपनी मृत्यु चाहेंगे तब तक मृत्यु आ नहीं सकती, ऐसे ऐसे योद्धा विद्यमान थे कौरवों की पक्ष में। लेकिन फिर कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे सेवक संजय को देके जाओ दिव्य दृष्टि, मेरा कभी मन हुआ तो सुन लूंगा, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं। व्यास जी संजय को देके गए और जब प्रतिदिन खबर आती थी कि यहाँ ये सेनापति गिरे, अब ये गिरे और भीष्म गिरे, तब धृतराष्ट्र चिल्लाते हैं संजय, और संजय जी स्वामी तो बताओ क्या हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युयुत्सवः। यहां से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ होती है। और फिर महाराज जैसे आप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, अब आप YouTube देखते हैं तो YouTube पर एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, आप उसे डाउनलोड कर लिए, फिर कभी भी देख सकते हैं ना। इसी तरह से वो रिकॉर्डिंग जो थी ना, वो संजय के द्वारा फिर से प्ले की गई, जो फिर धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण किया। तो देखो महाराज, चाहता धृतराष्ट्र ये था कि उसके बालकों की विजय हो, लेकिन क्या हुआ? 100 बालकों को ऐसे टटोल टटोल के उनकी मृत्यु पर उनका मुख देखकर पहचान करना पड़ा। व्यक्ति चाहता कुछ है, पर होता क्या है? हमेशा महाराज चाहता अच्छा है, होता बुरा। ऐसा क्यों है ये संसार? तो यह मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के पाश से बंधा हुआ है। जैसा व्यक्ति शुभ कर्म करता है वैसा उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा। आपके जो कर्म रह गए पूर्व में हो चुके, उससे ही शरीर मिला, और अब जो करोगे उससे आपके जीवन में आने वाले समय में परिणाम है, और इससे एक अगला जन्म तैयार हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं और भागवत में भी कहते हैं कि कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, कर्म के बिना आप रह नहीं सकते। यदि आप चुपचाप बैठेंगे तो सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब कर्म में आते हैं। किंतु ये सब अगर आप भगवान के नाम से कर्म करें, कर्म के करे बिना आप रह नहीं सकते, तो सत्कर्म करें, और सत्कर्म करने के बाद वो सारे कर्म भगवान को निवेदन कर दिए जाएं। जैसे आप अभी कर्म कर रहे हैं कथा का, अब ये कथा के कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिए जाए, प्रभु इसका कुछ फल हमें नहीं चाहिए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, और ऐसे कर्म यदि भगवान को समर्पित किया जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर वंदन नहीं, उसका कोई नया भाग्य तैयारी नहीं होगा। इसलिए कहा व्यक्ति अपने जीवन में निष्काम होकर कर्म करे कि मुझे कुछ फल नहीं चाहिए, भगवान जो प्रदान करेंगे हम ग्रहण करेंगे, बाकी हम जो कर्म करेंगे वो भगवान को समर्पित। तो व्यक्ति उसका बंधन तैयार नहीं हो सकता, अगला जन्म तैयार नहीं हो सकता,
और इसी जन्म में उसके सारे कर्म प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। कब होंगे? निष्कामता आएगी। तो यहां पर सृष्टि का आरंभ बताया, भगवान की इच्छा होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वहां से भगवान नारायण के नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी से 10 ऋषियों की उत्पत्ति होती है। अब ये 10 ऋषि कौन बने थे? आंख से अत्रि ऋषि, कानों से पुलस्त, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, कर से क्रतु, पवित्र गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष प्रजापति। ये सारे 10 ऋषि प्रकट हुए। जब इनसे कहा सृष्टि आगे बढ़ानी है तो ये सब तपस्या के लिए निकल गए। सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी। तब आधे अंग से मनु, आधे अंग से शत्रुपा, इस प्रकार से पृथ्वी के ये पहले मानव आए, जिनको मनु महाराज और शत्रुपा कहते हैं। इसीलिए इन्हीं के कारण हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। मनु की संतान है ना, तो कौन हुए हम? मनुष्य। इन्हीं मनु महाराज को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, बेटा तुम्हें जाकर के अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, तो कहा हम कैसे सृष्टि करें? पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। आकाश से वायु तत्व बना, वायु से तेज अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, और जल के अंदर थी पृथ्वी। तो फिर भगवान क्या बनकर गए? भगवान बनकर वाराह बनकर गए। आपका जो कासगंज सोरोजी है ना, यहीं पर वाराह भगवान प्रकट हुए थे। बोलिए वाराह भगवान की जय। कहां से प्रकट हुए? बोले नासिका से, ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए वाराह भगवान। इसलिए भूमि के पति कहे जाते हैं। पृथ्वी के क्या कहे जाते हैं? पति कहे जाते हैं। ध्यान से सुनोगे। अभी ठंड चल रही है, सबको जुकाम चल रहा है। ब्रह्मा जी की नाक से जो प्रकट हुए वो वाराह भगवान है। हमें ठंड में नाक से कुछ आए, वो तो रखने योग्य नहीं, धोने योग्य है महाराज। लेकिन आपको लगेगा कि कैसी गड़बड़ वाली बात है, कोई नाक से कोई चीज प्रकट हो सकती है? तो पृथ्वी का गुण है गंध। क्या है? आकाश का गुण है शब्द। आकाश के कारण आप कानों में सुन पा रहे हैं शब्द। आकाश तत्व समाप्त हो जाए तो आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए हमारे ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। आप एक घड़ी के ऊपर देखें, छोटी सी घड़ी ले लीजिए टिक टिक करती हुई, उसको हवा बंद वाली, बिल्कुल हवा प्रवेश ना करे, और एक छोटी सी सकरी सी जगह में रख दीजिए, तो आप देखेंगे घड़ी की आवाज बंद हो जाएगी। आकाश और वायु की ट्रेवलिंग के कारण ही स्वर आप तक आते हैं। इसलिए आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श। अब आपको लगता है आप वहां ये जो चल रही है, क्या बोलते हैं इनको? हीटर बोलते हैं? क्या है? सिगड़ी? ये कुछ स्टाइलिश सिगड़ी है ना महाराज, इसलिए आपके क्या बोलते होंगे? क्या बोलते हैं? हीटर ही है। अच्छा, गैस हीटर है। तो आपको अनुभव हो रहा है ना कि गर्मी अभी गर्मी है, ठंड का माहौल से बच रहे हैं। ये जो आपको स्पर्श लग रहा है, ठंडा गर्म लगता है अपने अंग से, वो वायु का गुण है। तेज का गुण क्या है? प्रकाश। अग्नि का गुण है आप जो देख पा रहे हैं। आप जितनी श्वास लेते हैं, आप पूरे 24 घंटे में कितनी श्वास ले लेते हैं? जो घर में आप सिलेंडर काम करते हैं ना, ये 3 सिलेंडर खत्म हो जाएं, ये 24 घंटे में खत्म कर देते हैं हम सभी। उससे है हम 4 गुना नहीं 10 गुना सूर्य की रोशनी लेते हैं। अगर सूर्य की रोशनी नहीं लोगे तो अंदर की अग्नि जठरांगनी नहीं बनेगी। सूर्य की रोशनी नहीं लोगे तो अग्नि तत्व जो चल रहे हैं हमारी, जो अंदर नर्व सिस्टम्स को एक दूसरे से बिजली विद्युत गति से काम करती है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। और दूसरा जो आप आंखों से देख रहे हैं, ये सूर्य के प्रकाश से है। अभी सूर्य आपको अस्त दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी अभी उदय ही है, किंतु चंद्रमा के कारण, समक्ष होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, हमें रात ही दिखाई पड़ती।
किंतु सूर्य के कारण ही हम प्रकाशित हैं, सूर्य से हम प्रकाश हमारी नेत्र लेती है, ज्योति लेती है। इसलिए महाराज पृथ्वी का गुण है गंध। जितने भी दुर्गंध गंध इत्यादि सुगंध देखते, खुशबू है, बदबू है, ये सब किसके कारण? पृथ्वी के कारण। गुरुत्वाकर्षण से आप बाहर हो जाएंगे पृथ्वी के तत्व से, तो फिर क्या होगा? फिर आपको खुशबू क्या है, बदबू क्या है, इसका भी अंतर पता नहीं रहेगा। तो फिर गंध को कहां से ग्रहण करते हैं? कहां से? नाक से ना। इसीलिए यहां से प्रकट हुए कौन? भगवान वाराह। हमारे यहां वेदांत में 3 चीजें हैं। जैसे पृथ्वी को मान लो आदिभूत, और पृथ्वी का जो गुण है गंध, गंध है आदिभूत, और उसे जो ग्रहण करने वाली इंद्री है ये है नाक, ये हुई अधिआत्म। अब इनका जो देवता है जो इसको शक्ति दे रहा है वो है अश्वनी कुमार। कौन है? आपकी जो इंद्रियां ये काम कर रही है ना, आंख, कान, नाक, ये सब केवल, ये तो केवल चमड़ा है महाराज। भगवान इंद्रिय की शक्ति कट आउट कर देना यहाँ से, तो आपकी इंद्रिय काम नहीं करेंगी। आंख को रोशनी देने वाली शक्ति ना रहे तो भले कितने भी रेटिना डलवाओ महाराज, कोई काम नहीं आने वाले। कान के अंदर की शक्ति खत्म कर दी ठाकुर जी ने, तो क्या होगा? कितने भी मशीन फिट करवा लीजिए, नहीं समझ आएगा। तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भी सभी देवता हैं। आंखों के देवता सूर्य हैं, कानों के देवता दिशाएं हैं, इसी प्रकार चरणों के देवता कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए धरती को भगवान की पत्नी कहा गया है। चरण चलते रहते ना महाराज, तभी तुम्हारा जीवन है। जिस दिन चरण से बैठ जाओगे उस दिन जीवन के उल्टे दिन गिनने चालू कर दो महाराज। चरण खराब होते ही सब खराब हो जाएगा जीवन। इसलिए चरण भगवान का स्वरूप है, विष्णु का साक्षात स्वरूप है। इसलिए कहा चरे वेती जीवनम। चलते जाओ, चलते जाओ। चलोगे, कर्म करोगे, चलने से फिर लक्ष्मी आएगी, क्योंकि काम धंधा चलने से ही होगा। इंद्र के जो हाथों के देवता हैं इंद्र, इन हाथों के, इन कर्मेंद्री के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र कौन है? स्वर्ग के देवता। जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी दोनों हाथों से, तो लक्ष्मी जी भी आएंगी, आनंद भी आएगा। पर इन हाथों से केवल लेना लेना नहीं, देना देना भी है। सिर्फ लेना लेना रहा तो समुद्र, खारे समुद्र की तरह हो जाएंगे, जिसमें हजारों नदियां मीठा पानी देने आती है, लेकिन एक लोटा जल भरकर आप प्यास नहीं बुझा सकते। लेकिन एक छोटे से गंगोत्री, हिमालय से छोटे से मुख से गंगा निकलती है और लाखों लोगों को प्यास बुझाती हुई छोटी सी एक नदी के रूप में बहती हुई और पूरे भारतवर्ष की प्यास बुझाती हुई और फिर समुद्र में जाके गिर जाती है। तो आप केवल बटोरने में रहे तो उस खारे समुद्र की तरह हैं जो अपना आनंद ना ले पाए और ना दूसरों को दे पाए। भले ही छोटे बनकर के ही रहना, किंतु सबको लुटाने की, लेना देना, ये दोनों तुम्हारे हाथ से चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन स्वर्ग जैसा होगा। तो ये जो हमारी कथाएं हैं ये हमारा सिद्धांतवादी है, कोई साधारण नहीं। पूरे हर चीज को बड़ी पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, इसीलिए ये धरती पत्नी है, क्योंकि चरण कौन है? भगवान विष्णु है। इन पैरों के देवता को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। तो यहां सबसे पहले मनु महाराज के लिए पृथ्वी को निकाल कर वारा भगवान लाए, और पृथ्वी में जो सबसे पहला शहर था मनु महाराज ने बसाया, उसका नाम क्या है? अयोध्या। क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ही अयोध्या पे वही राज्य करता था जो पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट होता था। इसलिए मनु महाराज से लेकर के दशरथ तक और भगवान श्री राम सब में अपने परिवार के पुत्रों को, अपने भाइयों के पुत्रों को अलग अलग राज्य प्रदान किए। किसी को दक्षिण कौशल, किसी को कुछ
आज का जो पाकिस्तान है जिसको हम कहते हैं, उन्हें अपने पुत्र को दिए भगवान ने, कुश को। लेकिन अयोध्या का राजा पता किसको बनाया? किसको बनाया होगा? हनुमंत लाल को। किसको बनाया? इसलिए देखा जाए तो हमारे हनुमान जी चक्रवर्ती सम्राट है महाराज। किसके? पूरे भारत भूमि के हनुमंत लला। अब हमारे उसमें महाराज चाहे कोई बन जाए, भारत की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कोई भी संभाल ले, किंतु मूल में कौन है? हनुमान जी महाराज है। राम जी किसको नियुक्त करके गए हैं? हनुमंत लाल को। तो यहां पर इन्हीं मनु महाराज के 3 कन्याएं, 2 पुत्र हुए। 3 कन्याओं में देवहूति, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत। जो सबसे बड़ी थी आकुति, इनका विवाह प्रजापति रुचिराज से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। दूसरी कन्या देवहूति से कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान और 9 कन्याएं आई। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुआ था। इनके यहाँ मां भगवती सती का जन्म हुआ। विवाह किया भगवान शिव के साथ, किंतु एक दिन भगवान शिव का निरादर कर दिया। भगवान को बहुत अपशब्द कहे, तब श्राप दिया नंदी ने। भगवान शिव ने तो कुछ नहीं कहा, किंतु नंदी से रहा नहीं गया और उसने कहा, शिव का अपमान किया। कपटी, तेरे इस मुख की जगह पर, जो सुंदर सा मुख है, इस जगह बकरी का सिर लगाया जाएगा, क्योंकि इस मुख से तूने शिव का अपमान किया है। आगे समय व्यतीत होता चला गया और एक दिन दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलाया, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती जाती हैं, भगवान मना करते हैं, किंतु फिर भी जाती हैं और वहां पर जब अपने पति का अपमान देखती हैं तो सह नहीं सकी। अपने पिता को कहती हैं कि मेरे पति को तुमने साधारण समझा, इसलिए आज से ही मैं अपना शरीर का त्याग करती हूं। और तुरंत महाराज पिता के देखते ही देखते और अग्नि में कूद गई। मरत सती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान ने कहा तुम्हें फिर से दक्ष की बेटी बना दिया जाए, तो कहा नहीं, मुझको पत्थर की बेटी बनना मंजूर है, लेकिन दक्ष की बेटी नहीं बनना। इसीलिए फिर हिमालय के या पर्वत के यहाँ उनका जन्म हुआ, यहाँ नाम रखा पार्वती। आज केदारनाथ के नीचे जो गौरी कुंड है, वहीं पर माँ पार्वती ने हजारों नहीं लाखों वर्ष तक माँ भगवान शिव को पाने के लिए तप किया। इसलिए गौरी कुंड तक जाओ तो गौरी कुंड का जल लेकर आओ, बच्चों को पिलाओ, मेधा शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, क्योंकि तपस्या का जल है। तो गौरी माँ ने तपस्या की, भगवान ने इच्छा पूरी की और फिर महाराज माँ पार्वती के जीवन में भगवान शिव का भाग्य लिखा गया। कैसे लिखा गया? आज हिमाचल नगरी को, हिमाचल आए, हिमालय राजा अपनी कन्या को लेकर गए, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है वही उनके पति रूप में आएंगे। ऐसा नहीं, शिव महापुराण में तो यह है कि भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज, बार बार पार्वती जी की परीक्षाएं ली है। उनके प्रेम की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों से जब जाना कि पार्वती जी की निष्ठा मेरे में ही है, हमारी तरह थोड़ी ना कि रंग रूप में मर जाए महाराज पार्वती जी। भगवान शिव का ऐसा रूप, भयंकर रूप धारण करके आए। माता डर गई, सब कह रही है कि क्या अब तुमने तपस्या करके इसको, तुमने बावले को अपना पति बनाया? भगवान शिव को ऐसे शब्द कहे, लेकिन वो कहती हैं प्रभु मेरी माँ के लिए बस सुंदर सा रूप धारण कर लो। और माँ के लिए सुंदर धारण करते हैं केवल बाहर के लोगों के लिए, किंतु पार्वती जी के साथ वो जिस रूप में रहते हैं उसमें भी जो प्रेम है माँ पार्वती का, उसमें भी भगवान शिव को जो अपना कर रखती है, उनसे एक क्षण के लिए भी विलग ना हो, वो है माँ भगवती जगदम्बा। तो यहाँ हिमाचल राजा सजाते हैं पूरी नगरी को और भगवान शिव फिर पूरे भूत प्रेत इत्यादि के साथ कहाँ जाते हैं?
हिमाचल राजा के यहाँ पर। तो देखो हमारा पहले देवता जाते हैं भगवान शिव के पास सज धज करके, क्या जाते हैं, पर देवता तो बड़े स्वार्थी होते ना, उन्हें अपना काम बनाना था। तो सज धज के जाते, जब महादेव का श्रृंगार देखते हैं कि महाराज पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है, बागंबर लगा दिया है, सांपों के हार पहना दिए हैं, जटा का मुकुट लगा दिया है। अब जो होता है दूल्हे के सामने क्या लगाया जाता है, सेहरा लगाया जाता है ना। अब कहां से लाए, वो जंगल में बर्फ के मारा चारों ओर चट्टाने। तो महाराज गढ़ों ने क्या किया, एक लंबा सा सांप लिया, छोटे छोटे सांपों को कहा आज भगवान की शादी है, विवाह है, सबको तैयार रहना है, बस एक काम करना है, जैसा लगाया जाए वैसे ही लगे रहना है, इधर उधर नहीं करना। सब तैयार हो गए महाराज, सबकी पूंछ आगे की ओर लटका दी और महाराज उनको गांठ बंधा करके और उनके मुख ऊपर कर दिया, ऐसे 8-10 की लड़ियां बना दी और लगा दी। महादेव को ऐसा सेहरा लगाया जो आज तक हमारा किसी ने नहीं पहना होगा, और लगा करके बूढ़े बैल पर बिठाया। देवताओं ने देखा अरे ये तो हमारे साथ जमेगी ही नहीं। अब कई बार क्या होता है, लोग बारात में जाते हैं, लोगों को लगता है लोग हमको देखेंगे, कोई किसी को नहीं देखता, हमारा सब अपने आप को ही देख रहे होता है। अब जैसे ही यहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि ये तो लाइमलाइट बन जाएंगे, हमें कोई देखेगा ही नहीं, सब शिव को ही देखेंगे। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि तुम जाओ आगे, महादेव के साथ तो उनके ही लोग अच्छे लगेंगे। तो फिर महाराज शिव और भूत प्रेत को ही बुलाया गया। भूत प्रेत जाते हैं और महादेव उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई बारात में कोई भी बुलाता नहीं महाराज, तो भगवान शिव ने कहा तुम ही मेरे साथ के हो, तुम्हारे साथ ही मेरा शोभा है, तुम चलिए मेरे साथ। तो आपको क्या लगता है हम कौन हैं, भूत है या इंसान है? कौन है आप? कितने कैसे बड़े प्यार से बोल रहे हो, हम इंसान हैं, तुम महाभूत हो। क्या हो महाराज, प्रमाण सहित दे आपको, क्या आप भूत नहीं महाभूत हो? पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इनको कहा जाता है पंच महाभूत। क्या कहा जाता है? पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। पृथ्वी वायु से, पृथ्वी से हमारी हड्डी बनी है, वायु से हम प्राण लेते हैं, हमारा ब्रेन चलता है, ठीक है। आकाश से हम सुन रहे हैं, आकाश में रात्रि में जब सोते हैं तब ब्रह्मांडीय शक्ति में हम चले जाते हैं ना, हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारी सारी सृष्टि वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, क्या संसार है सब भूल जाते हो, ये आकाश तत्व के कारण, क्योंकि वो विष्णु है। जल के कारण आपका रक्त संचार 70% जल इसके अंदर रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो 5 एलिमेंट से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं पंच महाभूत। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचभूत अति अधम शरीरा। ये पंचभूत से बना है। अब 5 भूतों से आपका निर्माण है, तो आप क्या है? महाभूत है महाराज। कौन है आप? मिल गया प्रमाण अब आपको। इंसान तो बाद में, सबसे पहले आप कौन है? महाभूत है महाराज। तो हम ऐसा मत समझिए कि न जाने कहाँ के भूत आए होंगे, यहाँ के भी गए होंगे, हरिगढ़ के महाराज, और हमारे गर्ग परिवार के रिश्तेदार सब गए होंगे। और सच कहें तो महाराज हम सभी तो बाबा के ही हैं। तो सभी बड़े भाव के साथ कहाँ चलते हैं? हिमाचल नगरी की ओर, क्योंकि भोलेनाथ विवाह करने के लिए आ रहे हैं, तो बड़े भाव के साथ। हे शिव जी बिया ने चले पाल की सजाए के, भभूति रमाए के, हो